जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम कक्षा 9 के बारे में पढ़ रहे थे। उसका चैप्टर था हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, चैप्टर था चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। उसका वीडियो नंबर 2 है, मतलब इससे पहले वीडियो नंबर 1 आ चुका है। उसमें मैंने आपको सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, इनके बारे में बताया था। तो टोटल हम उस वीडियो में, वीडियो नंबर फर्स्ट में 5 परिभाषाएं, डेफिनेशन को अच्छे से समझ चुके थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में भी हम कुछ डेफिनेशन और को समझेंगे अच्छे से। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, और वीडियो नंबर फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो उसको भी अच्छे से देखना है। ठीक है, तो कक्षा 9 का बेसिक है ये। ठीक है, आगे आपको हर जगह काम आएगा ये मैथ्स के बारे में पढ़ रहे अपन, तो आप अच्छे से धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखो, अगली जो डेफिनेशन है हमारी, वो है हमारी डेफिनेशन नंबर 5। डेफिनेशन नंबर 5 ये है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो, परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है। तो परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो 5th नंबर की डेफिनेशन है ये। अब इसके बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखो, ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनको P बटे Q, ठीक है, के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, ऐसी संख्या है जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं ना, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, P तथा Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्याएं, कौन सी है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, और Q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो ये बटे में Q लिखा हुआ है ना, ये इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके एग्जांपल बताऊंगा मैं, तो आपको सिंपल सी परिमेय संख्या की परिभाषा ध्यान रखनी है। रैशनल नंबर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे जो P और Q होता है ना, ये पूर्णांक संख्या होती है, और जबकि जो नीचे वाला Q होता है ना, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? परिमेय संख्याएं। जैसे देखो, एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल में देखो, मैंने लिखा 4/9। ठीक है, तो P का मान क्या हो गया मेरा? ये P का मान है, ये Q का मान है, दोनों की दोनों पूर्णांक संख्या है। क्या Q का मान 0 है क्या? यहाँ पे Q का मान कितना है? 9। क्या 0 है क्या? नहीं, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिखा 7 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, 7 कैसे परिमेय संख्या हो सकती है, आप सोच रहे होंगे। तो देखो, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, तो इसके नीचे क्या है? 1 है। तो ये P का मान है, ये Q का मान है, Q का मान 0 नहीं है, तो 7 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे देखो, 1, तो 1 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या है? 1 है, तो ये P का मान है, Q का मान है, Q का मान 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, और देखो, समझो आप, 9/11, तो ये भी परिमेय संख्या है। P का मान ये है, Q का मान ये है, Q का मान 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। इसके बाद देखो, मैंने लिखा 1.67, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 0 आ जाएगी। देखो, इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये आ जाएगा 167/1 के भी पीछे 2 0, क्योंकि पॉइंट के पीछे कितने अंक है? 2 अंक है, तो नीचे 2 0 आ जाएगी। तो ये P का मान हो गया हमारा, और ये Q का मान हो गया। तो क्या 0 है क्या Q का मान? नहीं है, दोनों पूर्णांक संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है।
ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक संख्या है। अब मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्या क्या होती है, वीडियो नंबर 1 में बताया मैंने। पूर्णांक संख्याएं वो संख्या होती है सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य को परिमेय संख्या कहते हैं, सॉरी पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या की मैंने परिभाषा बताई हुई है, वीडियो नंबर 1 में आप देख सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब देखो ये तो होगी अपनी धनात्मक, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे -5, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ये p का मान है, ये q का मान है, क्या q का मान 0 है यहाँ पे, नहीं है, तो ये -5 क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे लिखा मैंने -7/13, तो ये p का मान है, ये q का मान है, q का मान 0 नहीं है, तो -7/13 क्या है, परिमेय संख्या। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो 0, अब देखो 0 है, अब 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ये p का मान है, ये q का मान है। देखो q का मान 0 है क्या, q का मान 0 नहीं है, तो ये 0 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना परिमेय संख्या। आई होप आप पूरा क्लियर समझ चुके होंगे। अब अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्या में इतना ही है कि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना। जो बटे में संख्या लिखी थी होती है ना, ठीक है, हर में वो 0 नहीं होने चाहिए। डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी होती है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन नंबर 6 है हमारी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो तो इसकी डेफिनेशन होती है वह संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना। ऐसी संख्या जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखो तो ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब ध्यान रखो, जहाँ पर सेम कंडीशन, जहाँ p तथा q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं। ये p और q क्या है, दोनों पूर्णांक संख्याएं है ना, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल्स टू 0। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो एग्जाम्पल देखेंगे तो देखो ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और ये p और q क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, और q का मान जो नीचे हर में उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो कंडीशन है ना, ये अपरिमेय संख्या में भी आती है और परिमेय संख्या में भी आती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे अंडर रूट वाली संख्याएं होती है ना, अंडर रूट वाली संख्याएं वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय होती है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे पाई हो गया, पाई, या फिर अपन देख सकते हैं, ठीक है, पाई हो गया, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है। अब जैसे यहाँ पे देखा मैंने अंडर रूट 4 लिखा, पर अंडर रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, जो कि परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट नंबर है। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ये p का मान है, ये q का मान है, और q का मान 0 नहीं है, तो ये क्या है, अंडर रूट 4 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब अंडर रूट 2 परिमेय संख्या क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसका परफेक्ट मान नहीं निकलता।
√3 का भी परफेक्ट मान नहीं निकलता है। जैसे आपने सुना है ना पाई का मान, देख आपने सुना है कि इसका मान निकालते रहता है ना पाई का मान, तो 3.1472 ऐसे कुछ आते ही रहता है, आते आगे बढ़ता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। भाग देते रहेंगे तो आगे कुछ न कुछ नई संख्या आती रहेगी, रिपीट नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं जो भाग देने पर रिपीट ना हो उन्हीं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपन उन्होंने भाग देते गए अपन और कुछ न कुछ पॉइंट में भाग जाने लग गया और आगे कुछ न कुछ नई संख्या आ रही है, ठीक है, पर रिपीट नहीं हो रही। जैसे 3 3 3, जैसे मैंने लिखा 3 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 ऐसे आता रहता है, तो ये तो रिपीटिशन है। पर वैसी संख्या है जो रिपीट नहीं होती, जैसे पॉइंट के बाद 2 आ गया, फिर 7 आ गया, 5 आ गया, फिर 1, फिर 2, ये पॉइंट नहीं है ना, 2 आ गया, फिर 9 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, फिर ऐसे आगे अलग अलग आती रहती है ना, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखो, ये √2 है ना, √3 है, इनके जो मान निकालोगे तो इनके परफेक्ट मान नहीं आते, इस कारण ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √ वाली संख्याएं अपरिमेय होती है जिनका परफेक्ट रूट नहीं होता है, जिनका परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है। जिनका परफेक्ट वर्गमूल हो जाता है वो तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे √4 तो क्या है, परिमेय संख्या है, पर ये वाली अपरिमेय संख्या है। ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में पता चल गया होगा। तो अपरिमेय संख्या में सिंपल से ये ध्यान रखना है जिनका परफेक्ट मान नहीं निकलता। जैसे सिंपल सा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनों ने मान निकाला उनका, और वो पॉइंट के बाद कुछ न कुछ संख्या अलग आती जा रही है, उनमें कुछ न कुछ संख्या अलग आती जा रही है। ये जो अपरिमेय संख्या है ना, इसके बारे में बाद में भी बताऊंगा मैं आपको, इस आने वाले चैप्टर में फिर अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा कि अपरिमेय संख्याएं आप इन्हीं को क्यों बोलेंगे, वहाँ पे भी बताऊंगा मैं, आगे आएंगे इसके क्वेश्चन, वहाँ पे बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। और ठीक है, तो अभी तो आप डेफिनेशन ध्यान रखो क्या होती है परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में, और डिटेल से समझाऊंगा बाद में। ठीक है, अब इसके बाद आती है डेफिनेशन नंबर अगली, और आज की लास्ट डेफिनेशन नंबर 7, वो है हमारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, ठीक है, इनको बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये ध्यान रखो, है ना, सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो आप। तो ये डेफिनेशन नंबर 7 है हमारी, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। तो सारी की सारी परिमेय संख्या और सारी की सारी अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन, वास्तविक संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेना, जैसे मैंने 4/9 लिख दिया, कॉमा √5 लिख दिया, कॉमा 7 लिख दिया, फिर √2 लिख दिया, तो ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय ही। जैसे मैंने -9 लिख दिया, मैंने 11 लिख दिया, ठीक है, 11/17 लिख दिया, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी वास्तविक संख्या है, सॉरी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन है, उसको भी कवर कर लेते हैं, छोटी सी है, आपको समझ में भी आ जाएगी। वही डेफिनेशन नंबर हमारी 8, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है ना, उनको अपन काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर। तो यहाँ देखो, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, वर्गमूल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, है ना, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर बनने वाली
संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर बनने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर बनने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? काल्पनिक। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे -3, ये तो मैंने ऋणात्मक संख्या ले ली। अब इसका वर्गमूल मतलब ये वाला चिन्ह लगा दिया, तो ये क्या है? ये क्या है? अपनी काल्पनिक संख्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -4, अब मैंने इसका वर्गमूल लगा दिया, तो ये क्या है? मेरी काल्पनिक संख्या है। जैसे मैंने लिखा -7 और इसका वर्गमूल लगा दिया, तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। ऐसे मैंने लिखा -11 और इसका वर्गमूल लगा दिया, तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हो सकती है। तो आई होप आपको काल्पनिक संख्या भी समझ में आई होगी कि काल्पनिक संख्याएं होती है। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर बनने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। आपको वास्तविक संख्या के बारे में सब समझ में आ गया। सभी परिमित तथा सभी अपरिमित संख्याओं को सम्मिलित रूप से मिलजुल के रूप में, है ना, सभी परिमित तथा सभी अपरिमित संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, मैंने आपको परिमित संख्या बता दी, अपरिमित संख्या बता दी, वास्तविक संख्या बता दी, काल्पनिक संख्या बता दी। अब एक दो डेफिनेशन और है जिसको अपन अलग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, पूरा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।